Hello everyone, welcome to TSN Education channel. In this chapter, we will read tracing changes through 1000 years. इस चैप्टर में हम 780 से 1780 तक की जो हिस्ट्री है, जिसे हम मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे. कौन कौन से सोशल पॉलिटिकल चेंजेस सोसाइटी में हुए उन्हें हम देखेंगे. टेक अ लुक एट मैप 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720 by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are the same area. In Al-Idrisi map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic language. यहाँ पर हम मैप 1 और 2 जो देखते हैं. मैप 1 1154 CE 1154 कॉमन एरा में अरब जोग्राफर अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया है. उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया है. मैप सेकंड जो कि नेक्स्ट पेज पर है 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है. सेम एरिया के होने पर भी ये जो मैप हैं इनमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है. कार्टोग्राफर मीन्स होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. वह पर्सन जो मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं. ये मैप अरब जोग्राफर अल इद्रिसी के मैप में, जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया एक्सपेक्ट करते हैं, साउथ इंडिया है. श्रीलंका आयरलैंड इसके टॉप में है. यहाँ पर जो नेम्स दे रखे हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में मार्क किए गए हैं. एंड there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Kannauj. Map 2 was made by nearly 600 years after Map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular area are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. कन्नौज नेम जो मैप सेकंड में बताया गया है, इसके नेम में कुछ चेंज है. और जो मैप सेकंड बनाया गया है ये फर्स्ट मैप के 600 ईयर्स बाद में बनाया गया है. इस समय जो सब कॉन्टिनेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी चेंज हो गई थी. दिस मैप्स सीम्स मोर फैमिलियर टू अस. ये नक्शा हमें ज़्यादा फैमिलियर लगता है और जो कि आज हमारे इंडिया का मैप है उससे बिल्कुल सेम है. ये मैप जो यूरोपियन सेलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो अपने वॉयजेस यानी अपनी जो उनकी जल यात्रा के लिए या यात्रा के लिए वो लोग यूज़ करते थे इस मैप को. इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स. कि यहाँ पर जो कार्टोग्राफी की जो साइंस है वो चेंज हो चुकी थी. जो कार्टोग्राफी जो मैप बनाने में जो साइंस यूज़ ली जाती है वो चेंज हो गई थी. 600 ईयर्स पहले बनाए गए मैप अलग थे और 600 ईयर्स जो बाद में मैप बनाए गए वो काफ़ी डिफरेंट थे. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. जो historians हैं उन्हें डॉक्यूमेंट को रीड करते टाइम और नक्शों को अगर वो बनाते हैं जिनसे उन्हें पास्ट की चीज़ें मालूम चलती हैं. हिस्टोरियंस को हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, उनके लिए सेंसिटिव रहना होता है जिससे कि वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर सकें. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी.
In the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of which also change over time. अब नई और जो पुरानी जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, शब्दावली दी गई है, टाइम के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज होते रहे, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें डिफरेंट लैंग्वेज में मिलते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। मिडेवल पार्सियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पार्सियन। जो मिडेवल पार्सियन है आज की जो फारसी लैंग्वेज है उससे काफ़ी डिफरेंट है। यह डिफरेंस केवल ग्रामर और वोकेबलरी में नहीं है, बल्कि जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by Minaz-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. He used the term in political sense for lands and what that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हिंदुस्तान जो जिसे आज हम हमारे मॉडर्न नेशन स्टेट आधुनिक राष्ट्र के नाम से जानते हैं, अगर इस टर्म को यूज़ किया जाए, यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, पर्सियन जो क्रॉनिकल थे मिनाज-ए-सिराज के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एरिया आते हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के इलाकों से है। जो मिनाज-ए-सिराज हैं उन्होंने इंडिया को इस तरह बताया कि गंगा यमुना के जो बीच के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, ये सब इंडिया में आते हैं। ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस, और उन्होंने इस टर्म को पॉलिटिकल सेंस में भी यूज़ लिया, और जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में ये एरिया आते थे। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, as we will see later in this chapter. 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल को, जोग्राफिकल जो एरिया है उसको, फ्लोरा फौना और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका वर्णन करने के लिए किया था। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate today. इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे 14th सेंचुरी के जो पोइट हैं अमीर खुसरो, उनके द्वारा यूज़ किए गए जो वर्ड है हिंद, सिमिलर थे बिल्कुल। वाइल द आइडिया, जहाँ पर भारत को जो भौगोलिक सांस्कृतिक रूप में माना जाता है, वहाँ हिंदुस्तान जो पॉलिटिकल एक उससे उसका रिलेशन माना जाता था, राजनीतिक और नेशनल, राष्ट्रीय उसके अर्थ नहीं थे उसके, जिसे आज हम एसोसिएट करते हैं, आज हम जिसे पॉलिटिकल एक अर्थ से भारत को जोड़ते हैं। हिंदुस्तान टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. किसी भी टर्म को यूज़ करते समय जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें केयरफुल रहना चाहिए।
क्योंकि उनके जो अर्थ हैं वो पास्ट में काफ़ी चेंज थे। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम सिंपल जो टर्म है फॉरेनर, अगर इसको हम यूज़ करते हैं, आज हम फॉरेनर का मतलब ये होता है कि जो एक भारतीय नहीं हो, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। द मिडिवल पीरियड, फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। फॉरेनर वो होता था जो कि एक स्ट्रेंजर होता था, एक अजनबी होता था जो उस गांव का नहीं होता था। समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो समाज या उस संस्कृति का नहीं था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड इन डिस्क्राइब सच अ पर्सन इन पार्सियन अजनबी। हिंदी में परदेसी कहा जाता है किसी फॉरेनर को, और फारसी भाषा में अजनबी यूज़ किया जाता है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई फॉरेस्ट जो ड्वेलर है, फॉरेस्ट में रहने वाले या जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, वो उनके लिए फॉरेनर होते हैं। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। पर एक ही जगह रहने वाले, एक ही गांव के जो लोग होते हैं, खेती करने वाले, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते हैं। इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनके धर्म और उनके कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग हों। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and the Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 750. Historians use different types of sources for this स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। कि क्या टाइप है उसके लिए वो अलग अलग जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार, वो डिफरेंट टाइप के जो सोर्स हैं उनको यूज़ करते थे। लास्ट ईयर जैसे आपने एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें हम 700 से 1750 तक के ईयर्स के पास्ट को देखेंगे। इस पीरियड की स्टडी के लिए हिस्टोरियंस जिन सोर्स को यूज़ करते थे उनमें वो कुछ चीज़ें पहले जैसी ही हैं, जैसे कॉइन्स, you will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. They still really by coins, inscription, architecture and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. जिन सोर्सेस को हिस्टोरियंस यूज़ करते थे पास्ट को फाइंड करने के लिए, कुछ चीज़ें पहले जैसी थी, जैसे कॉइन, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस जो कि शिलालेख होते हैं, आर्किटेक्चर, स्थापत्य, टेक्सुअल रिकॉर्ड जो लिखित सामग्री मिलती है, इन्फॉर्मेशन को, पास्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी कि पहले की बिल्डिंग्स कैसी होती थी। और जो नेक्स्ट है कि इस टाइम पीरियड में टेक्सुअल जो रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़ते गए थे, क्योंकि इस टाइम में जो पेपर है वो आसानी से बड़े पैमाने पर मिलने लग गए थे। कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडिल ऑफ द 13th century अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक। कि अगर 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर कोई बुक को कॉपी करना चाहते थे, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में पेपर उनको कॉपी करने के लिए नहीं होते थे। सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट। तो वो जो पहले से लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट हैं उनको वॉश करते थे, उनको ड्राई करते थे और उनको अपने वापस रिटर्न जो लिखना है उनको उसके लिए यूज़ करते थे, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। अ सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी and have the shopkeeper wrap it for
यू इन सेम पेपर, कि सेंचुरी के बाद आप लकी हो कि अगर आप कुछ फूड शॉपकीपर से ख़रीदते हो तो वो आपको रैप करके देते हैं। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, जो लोग थे पेपर्स को होली टेक्स्ट जो होते हैं जैसे गीता, बाइबल, रामायण, इनको लिखने के लिए, जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको लिखने के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा जो क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। इसके अलावा जो राजाओं के बारे में जो इतिहास है उसको कुछ पत्र लिखने के लिए, और धर्म से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं और जो उपदेश होते हैं, साधु या सन्यासी जो भी होते हैं उनके धार्मिक जो गुरु हैं उनके जो टीचिंग्स हैं उनको लिखने के लिए, पिटिशन जो याचिकाएं लगाई जाती थी उनके लिए, जुडिशल रिकॉर्ड न्यायिक जो दस्तावेज होते हैं उनके लिए इनको पेपर्स को यूज़ किया जाने लगा। रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, अकाउंट्स के लिए और टैक्सेस जो कर है उनको, उनका ब्यौरा लिखने के लिए रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता था। मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जो मनुस्क्रिप्ट हैं उनको जो वेल्दी पीपल होते थे, जो समृद्ध धनी व्यक्ति होते थे, राजा होते थे, या फिर मोनेस्ट्रीज मठ होते हैं, बौद्ध या जैन जो मठ हैं बने हुए, उनमें रखी जाती थी या फिर मंदिरों में कलेक्ट करके रखी जाती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। वो जो मनुस्क्रिप्ट को लाइब्रेरी या फिर आर्काइव्स में कलेक्ट करके रखी जाती थी। आर्काइव अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मनुस्क्रिप्ट आर स्टोर, एक ऐसी जगह जहाँ पर मनुस्क्रिप्ट को और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, उन्हें आर्काइव्स कहा जाता है। दीज मनुस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, कि ये जो मनुस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स हैं इनको काफ़ी डिटेल में हिस्टोरियंस को इन्फॉर्मेशन मिलती थी पर इनको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट बाय हैंड्स। उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो जो ये किसी भी चीज़ को कॉपी करने वाले जो लोग होते हैं लेखकों की तरह, ये भी स्क्राइब्स कहलाते हैं। ये मनुस्क्रिप्ट को अपने हाथों से कॉपी करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आप अपने फ्रेंड का होमवर्क में से कॉपी करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गैस व्हाट इज़ रिटन। कई बार आप अपने फ्रेंड की जो हैंड राइटिंग है उसको नहीं पढ़ पाते हैं और आप वहाँ पर अपना अंदाज़ा लगाकर लिखते हैं कि हाँ क्या आना चाहिए। एज अ रिजल्ट देयर आर सम स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ ना कुछ चेंज, थोड़ा बहुत जो चेंज आता है आपके फ्रेंड की कॉपी में और आपकी जो कॉपी है उसके वर्क में। मनुस्क्रिप्ट कॉपिंग है समवॉट सिमिलियर एज स्क्राइब्स कॉपी मनुस्क्रिप्ट। जब भी जो स्क्राइब्स हैं मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, तो वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते थे। अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस हेयर, कुछ ना कुछ शब्द या कोई वाक्य उसमें बदलाव किया जाता था। दिस स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मनुस्क्रिप्ट ऑफ सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, एक कॉपी से दूसरी कॉपी करते टाइम जो भी चेंज होते थे उसके कारण जो ओरिजिनल कॉपी है उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता था। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, कि ये काफ़ी परेशानी वाला एक उनके लिए वो होती थी प्रॉब्लम कि वो किस तरह से ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट को ढूंढें और जो उन्हें आज मनुस्क्रिप्ट मिली है। डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, और उन्हें जो बाद की जो कॉपीज़ हैं वही मिलती थी। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट। इसका ये रिजल्ट होता था कि जो इतिहासकार हैं उन्हें एक ही जो मनुस्क्रिप्ट है उसके काफ़ी वर्जन्स मिलते थे और उनके लिए गैस करना कि ओरिजिनल कॉपी कौन सी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। द 14th
century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. ये जो कुछ ऐसे ऑथर्स भी थे अलग अलग ओकेज़न पर जो उनके पास्ट हैं उसकी जो मनुस्क्रिप्ट हैं उनको रिवाइज भी करते थे. द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरानी रोट इज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356. जो एक 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बरानी क्रॉनिकलर हैं, उन्होंने 1356 में अपना फर्स्ट वर्जन लिखा था और उसके 2 साल बाद उन्होंने अपना दूसरा वर्जन एक कॉपी का लिखा था. द टू डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन. जो फर्स्ट वर्जन है जो सेकंड वर्जन से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि वो 1960 तक लिखा गया था. इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन. और कई बार ऐसा होता था कि बड़े लाइब्रेरी कलेक्शन में वो जो वर्जन्स होते हैं, जो कॉपीज़